नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी साथी सेशन से जुड़ जाइए और आज आप लोगों को हम सेफ्टी प्रिकॉशन सुरक्षा से संबंधित क्लास के कुछ आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन लगभग आपके इम्पोर्टेंट हैं। किस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है और क्या क्या आपको नोट करना चाहिए और जो एग्ज़ाम की व्यू के लिए है वो सारे क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन से और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, जब सब जगह खिचड़ी पक रही है आपके नाकामी की, आप हिम्मत लाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी की। ठीक है, तो सभी साथियों सेशन से जुड़ जाइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन सेशन होने वाला है साथियों। और आप लोग प्ले स्टोर पे आपके मोबाइल में जितने भी आप हैं, आपके मोबाइल में आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आपको डाउनलोड अड्डा 24/7 ऐप करिए और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। प्रीमियम स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स और डेली क्विज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, मैगजीन्स है, पावर कैप्सूल्स है, नोट्स आर्टिकल्स है और क्या है, वीडियो। इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए। और इंजीनियर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, और ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आप सभी मित्र क्वेश्चन को देखिए, कैसे आपके एग्जाम में पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये सारे क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पर बनाया है और आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिजली पर लगी आग पर निम्न में से क्या प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो जो बिजली से आग लगती है उस पर आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि बिजली की जो आग की जो श्रेणी होती है, एक तरह से आप कहते हैं कि ये क्लास जो बिजली श्रेणी जो बांटा गया है ABCD और आपका E और F भी है, लेकिन मुख्यतः आपके 4 ही मिलते हैं ABCD, है ना। तो जो श्रेणी हमने बांटा है ABCD, ठीक है, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि श्रेणी जो आग की होती है वो बांटी गई कितने प्रकार की, 4 प्रकार की बांटी गई है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो बिजली पर लगी आग, बिजली पर लगी आग में क्या प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले ऑप्शन दिया इसने पानी, कहा कि भाई पानी का प्रयोग कर सकते हो। अब आप बताओ, अगर बिजली की आग लगी हुई हो तो आप पानी का प्रयोग करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको भी पता है कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है और आप उस पर अगर आप पानी फेंकेंगे तो पानी क्या है, बिजली का क्या है, सुचालक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी कि और भी नुकसान हो सकता है। तो पानी का हम प्रयोग नहीं करेंगे। और ये पानी जो आपका आता है वो किस श्रेणी में आता है, वह क्लास A की श्रेणी में आता है। किस में आता है? क्लास A की श्रेणी में आता है, यानी पानी का। ठीक है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकता है CO2 जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2। क्या बोलते हैं इसको? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी आग जो बिजली से लगी होती है वह श्रेणी किस में आती है? C में आती है। किस में आती है? यानी कि जो बिजली से आग लगी होती है मेरे भाई, यानी करंट जो होता है, यानी कि जो पावर सप्लाई से जो आग लगी होती है, यानी बिजली से जो सप्लाई लगती है, वो किस में आती है? क्लास C की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका एक तो देखिए मैंने बताया कि भाई ये क्या हो गया आपका क्लास A की श्रेणी में। ठीक है, अब क्लास B बचा। तो क्लास B की श्रेणी में आपका कौन सा आता है? झाग वाला, यानी कि फोम
कौन सा? फोम युक्त यंत्र आता है। कौन सा? ये जो आता है आपका फोम। फोम मतलब आपका एक तरह से कह सकते हैं क्या? झाग। क्या कह सकते हैं? झाग। तो ये क्लास बी की श्रेणी में आता है। ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे गुरुजी ग्रीस एवं तेल किस में आता है? तो ग्रीस व तेल, क्योंकि ये फोम झाग जो है मेरे भाई, यही चीज़ चूँकि ये लिक्विड होता है, तो आपका जो ये ग्रीस व तेल, तो ये जो ग्रीस है, ये जो ग्रीस है यानी कि आप कह सकते हो कि लिक्विड जेली टाइप होता है ना, जेली भी टाइप इसको बोल सकते हो। तो जो ग्रीस और तेल, ग्रीस व तेल, ठीक है, ग्रीस व तेल यानी फोम, ग्रीस और तेल, ये क्या आता है आपका? क्लास बी की श्रेणी में आता है। किस में आता है? क्लास बी की श्रेणी में आता है। अब गुरुजी आप कहोगे कि गुरुजी आप बताइए, आपने तो ए बता दिया भाई, जल वाला यहाँ पर है यानी वाटर वाला, पानी वाला। बी वाला भी आपने बता दिया। क्लास सी में बिजली से यानी जो शॉर्ट सर्किट वगैरह से लगती है क्लास सी श्रेणी में आता है। तो डी किस में आता है? तो एलपीजी गैस। कौन सा? एलपीजी गैस। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, है ना, एलपीजी गैस, यानी कि आप कह सकते हैं, या फिर आपका वो एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, है ना, सब इसी में आता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, और सीएनजी। ठीक है, जो सीएनजी आपने देखा होगा, आपने ऑटो वगैरह से भी आप देखोगे भाई सीएनजी वाला है क्या? हाँ, सीएनजी वाला। तो ये जो गैस वगैरह से जो लगती है वो क्लास डी की श्रेणी में आता है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन में, यानी कि अब देखिए कि बिजली पे लगी आग में से क्या प्रयोग करना चाहिए? तो भाई क्या करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसमें से एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन और मिले आपके? देखिए श्रेणी हमने बता दिया, मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ठीक है, बाकी आपका क्लास ई की श्रेणी भी आती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुकिंग ऑयल वगैरह से, जो कुकिंग, जो कुकर वगैरह से जब वो कुकर में बनता है, अगर लिक्विड कभी आपने देखा भी होगा कि कुकर फट जाता है, तो क्लास ई श्रेणी में रखा जाता है उसको, क्लास ई में। ठीक है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, इसी में से कोई न कोई आपसे क्वेश्चन एक पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें आपको मिल गया। ठीक है, तो गुरुजी इसमें क्या हो जाएगा? आपका क्लास बी हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त मित्र को, है ना? चलिए अब हम चलेंगे आगे वाले पे। क्वेश्चन पूछा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम श्वास क्रिया विधि नहीं है? एग्जामिनर साहब आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम श्वास क्रिया विधि नहीं है? कौन ऐसा है जो कृत्रिम श्वास की विधि नहीं है? सबसे पहले इन्होंने लिखा है ऑप्शन में नेल्सन विधि। नेल्सन विधि में आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम श्वसन तंत्र, है ना, कृत्रिम श्वसन तंत्र जो होता है, यानी कि जिसमें हम मशीन का प्रयोग करते हैं, यानी मशीन से हम आपको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेल्सन विधि। तो इसमें आपका क्या आता है? मशीन आता है। क्या आता है? मशीन आता है। क्या आता है भाई? मशीन आता है। ठीक है, और मुंह से मुंह विधि में क्या आता है? लोम्बार्ड विधि। इसको क्या बोलते हैं भाई? लोम्बार्ड विधि। लोम्बार्ड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोम्बार्ड विधि बोलते हैं। और ये सबसे आप कह सकते हो कि सबसे आसान विधि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आसान विधि कौन सी होती है सांस देने की, अगर रोगी को झटका लगा हुआ है, बिजली का शॉक लगी हुई है, तो उस रोगी को सबसे आसान विधि कौन सी है? तो सबसे आसान विधि ही होती है आपकी क्या? मुंह से मुंह विधि, जिसे बोलते हैं लोम्बार्ड विधि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोम्बार्ड विधि भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? लोम्बार्ड विधि बोला जाता है। क्या बोलता है? लोम्बार्ड विधि बोला जाता है। ठीक है, अगला है सिल्वेस्टर विधि। अब आप कहिए गुरुजी सिल्वेस्टर विधि ये भी होता है भाई, नेल्सन विधि होता है, मुंह से मुंह विधि होता है, लोम्बार्ड विधि भी होता है, और आपका क्या होता है? सिल्वेस्टर विधि होता है। ठीक है, तो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है मेरे भाई? सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि इसमें रोगी का क्या जलता है? सीना जल जाता है। सीना जल जाता है। सीना जल जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि सिल्वेस्टर विधि में आप कह सकते हो कि हमारा जो ये आगे का चेस्ट यानी सीना है ना, इस पे छाले पड़ जाते हैं। तो हम रोगी को जब इस पे छाले पड़ जाएंगे तो हम रोगी को कैसे लेटाएंगे, यानी कि पीठ के बल, यानी कि आप क्या बुलाएंगे कि पीठ के बल आप उसको लिटा देंगे, तो उसमें सिल्वेस्टर है। एक आता है सैफर विधि। क्या होता है भाई, सैफर विधि। क्या होता है भाई, सैफर विधि। ठीक है, सैफर विधि में क्या होता है भाई, इसमें रोगी का क्या जलता है, पीठ पे छाले बन जाते हैं, पीठ पर है ना छाले, आप क्या बोल सकते हो, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, या जल जाते, पीठ पर जलने का निशान बनता है, जलने का निशान बनता है, निशान बनता है। तो आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, आपसे पूछता है पीठ के बगल क्या, सिल्वेस्टर। अब आया आपका सचेतक विधि। सचेतक विधि कोई विधि नहीं होती है, सिल्वेस्टर होता है, सेफर होता है, आर्टिफिशियल होता है, मुंह से मुंह होता है। और सबसे ज़्यादा हवा देने की अगर बात करें, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि किस विधि में सबसे ज़्यादा यानी आसानी से रोगी को 3600 घन सेंटीमीटर स्क्वायर से, जो आप कह सकते हो घन सेंटीमीटर से, हम 3600 घन सेंटीमीटर से हम रोगी को हवा दे सकते हैं, वह आपका है मुंह से नाक विधि। कौन सा है, मुंह से, क्या हो जाएगा आपका, मुंह से नाक विधि, नाक विधि है ना। सबसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे प्रचलित, सबसे अगर आसान विधि पूछेगा, आसान, तब तो आप बताएंगे क्या, ये वाला। ठीक है, अगर वो पूछ दिया एग्जामिनर आपसे कि सबसे मुंह से नाक, सबसे लोकप्रिय प्रचलित कौन सी है, तो मुंह से नाक विधि है ना। तो लोकप्रिय की अगर बात करता है, सबसे प्रचलित की बात करेगा, तब आप बताएंगे कि मुंह से नाक विधि। क्या बताएंगे, मुंह से नाक विधि। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हम जो लोग पढ़ रहे हैं जो, तो उसमें से हमारा एक एक क्वेश्चन यानी कि आपका निकल कर जो बाहर आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना। अब 3600 घन सेंटीमीटर हवा दे सकते हैं, किससे, मुंह से नाक विधि में। ठीक है, नेल्सन विधि में मशीन का प्रयोग करते हैं, आपसे पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन हुआ। मुंह से मुंह विधि को क्या बोलते हैं, लोम्बार्ड विधि, 3 क्वेश्चन। यानी कि ये 3 एक एक बहुविकल्पी बन के आ रहा है। ठीक है, सबसे आसान विधि क्या हो जाती है आपकी, मुंह से मुंह विधि, 4 क्वेश्चन। फिर सिल्वेस्टर विधि में यानी सीना जल जाता है तो उसको बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि। सेफर विधि अगर होता है तो पीठ होता है ना। उसके बाद आपका अब एग्जामिनर सचेतक विधि पूछा, क्योंकि एग्जामिनर तो क्वेश्चन में क्रिया विधि नहीं है, तो नहीं है तो सचेतक विधि हो गया। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, राइट, डी वाला, है ना। ये अभी हम डी को लॉक करते हैं, किसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी को हम लॉक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, क्वेश्चन दूसरे का जो आंसर होगा वह डी होगा। क्या होगा, क्वेश्चन दूसरे का डी होगा। ठीक है, और एक आपका एक भी बन गया, मुंह से नाक विधि सबसे आप कह सकते हो कि सबसे लोकप्रिय है ना, सबसे प्रसिद्ध आप तो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट में, अब रिसेंट कह रहा हूँ, यूपीपीसीएल के एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा था कि सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी, तो आप लोगों ने मुंह से मुंह विधि को ही मार दिया, लेकिन वो सबसे आसान विधि होती है, और मुंह से नाक विधि जो होती है वो सबसे लोकप्रिय विधि होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम 3600 घन सेंटीमीटर से हवा दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी तो निश्चित तौर पे आप लोग क्या करिएगा, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। आपके जितने भी सोशल मीडिया पे जहाँ भी आपके नेटवर्क होंगे, आपके दोस्त मित्र भाई, है ना, जो भी पढ़ रहे होंगे, या फिर ITI फर्स्ट सेमेस्टर होगा या ITI सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया गुरुजी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। हमने कहा चलो बिल्कुल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा कि सूचनात्मक को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिव सिग्नल। यानी कि सूचनात्मक, यानी कि आपको सूचना दी जाती है कि भाई आप क्या करें या क्या नहीं करें,
तो अब ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन आपके लिखा है कि इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। तो मैं बता दूं आपको कि जो वृत्ताकार आकृति होती है वो किसकी होती है? वृत्ताकार जो आकृति होती है वो निषेधात्मक का होता है, जिसकी पट्टी रेड कलर की होती है ना। और इस पे हम एक ऐसे क्या मारते हैं, क्रॉस, आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये आपका बन गया, तो ये निषेधात्मक का हो जाता है ना। आप गोलाकार भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, वृत्ताकार भी कह सकते हो। बाकी अगर आप चाहें तो एक स्मोकिंग जोन का ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। मैं ऐसे ही टेम्पररी बना रहा हूँ, है ना, आपका छोटी एडवांस, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, ऐसे ही आपका धुआं बना होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, निषेधात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, निषेधात्मक होता है, यानी कि आपको मना किया जाता है कि भाई आप स्मोकिंग ना करिए, है ना। ऐसे ही कई चीज़ों आपने देखा भी होगा, कई जगह लगा होता है, कहीं लगा होगा कि आपको कीप साइलेंट रहना है, यानी कि बहुत शांत रहना, यानी कि यहाँ पर नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है, ठीक है। सूचनात्मक संकेत के संबंध में कथन सत्य कौन पूछा? अब ये पूछना चाहता है एग्जामिनर कि ये जैसे, अब ये देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, सफ़ेद होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निषेधात्मक की पृष्ठभूमि क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, सफ़ेद होती है। लाल रंग का क्रॉस बॉर्डर होता है। देखिए क्रॉस बॉर्डर लाल रंग का बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना है गुरुजी, और लाल रंग का ही पूरा इसका सर्कल भी होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, वही चीज़ वो पूछना चाहता है आपसे कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, नहीं गुरुजी, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। ये देखो, ये बात इसकी कुछ हमको जम रही है, क्योंकि ये सही बात है, क्योंकि सूचनात्मक संकेत का संबंध जो होता है वह इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, पीछे वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, हरा होता है ना। क्या होता है, हरा होता है। ये देखो, है ना, ये पूरा का पूरा भाग हरा होता है। आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो प्लस का चिन्ह बना होता है ना, वो चीज़, ये पूरा का पूरा आपका बॉर्डर क्या जाता है, हरा होता है ना। ये पूरा का पूरा क्या जाता है मेरे भाई, हरा रहता है, और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह बना होता है। आपने देखा भी होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। बस ऐसे ही आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे ही आप चीज़ों को याद कर लीजिए। देखिए किसी पृष्ठभूमि क्या होती है, हरी होती है, ठीक है। हमने इसको अच्छे से आपको बनाकर दिखा दिया, है ना। उसके बाद मेरे भाई ये तो बन गई आपकी, और इस पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि वाइट रंग का, यानी कि प्लस का ऐसे, है ना, आपने देखा भी होगा, है ना। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ही बना होता है, ऐसे ही निशान बना होता है। मैं ऐसे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे ही सिंबल बने रहते हैं, ठीक है। अब उतनी कहते हैं ना कि जो उतना आर्ट हमारा, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा कि सूचनात्मक यानी इन्फॉर्मेटिव सिग्नल का कौन सा कथन सत्य है, तो इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, हरी होती है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निषेधात्मक, आदेशात्मक, सूचनात्मक। तो सूचनात्मक का क्या होती है, पृष्ठभूमि हरी होती है। एक होता है आदेशात्मक। अगर आदेशात्मक की बात करता तो हमारी पृष्ठभूमि क्या हो जाती, नीली हो जाती। क्या हो जाती, यही क्वेश्चन सेम, क्या हो जाती, नीली हो जाती। और फिर पूछा इनकी आकृति त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार जब होती है, यानी कि मेरे भाई आप कह सकते हो कि त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ये वाला चीज़ के पूछ रहा है। और इसकी पृष्ठभूमि पीछे का जो भाग होता है वह क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है, और पीले रंग के ब्लैक कलर का सिंबल बना होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस पे आपका काले रंग का सिंबल बना होता है। क्या रंग का बना होता है, काले रंग का, ब्लैक। किसका बना होता है, ब्लैक, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है। ऐसे ही मैं एज आपको बता दिया हूँ कि ऐसे बनता है भाई, ठीक है। ये ब्लैक कर देते हैं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, नहीं कहेगा गुरुजी आपने तो रेड बना दिया है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ब्लैक ही बना दूँ। आप कोई भी सिंबल बना दो, या दस्ताना मतलब पहनना, या जो भी चीज़ें हैं कि भाई त्रिभुजाकार होती है ना।
तो आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने ऐसे ही कुछ बना दिया, ऐसे ही सेम, है ना, कि भाई आपकी इस मतलब ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछता है कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, उस पर सिंबल का रंग किस रंग का बना होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। अब एग्जामिनर यही पूछ रहा है सूचनात्मक संकेत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आपकी इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, हरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, अग्निरोधक का उपयोग, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजिंग फायर रिटारडेंट। ठीक है, यानी कि अग्निरोधक, यानी कि हमारे अभी स्टूडियो में लगा भी हुआ है, और ये पंचिंग है, यानी कि लगा हुआ नहीं तो मैं आपको दिखा देता। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का लगा हुआ है ना। इसकी पृष्ठभूमि कह रहा हूँ, इसका पट्टी का रंग भी पूछ लेता है आपसे कि इसके पट्टी का रंग कैसा होता है, नीला, काला, क्रीम, किस रंग का, यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो मेरे स्टूडियो में जो लगा है ये वर्षा फायर लिखा भी है, इस पर पाउडर का बना हुआ है ना, ड्राई पाउडर का बना हुआ है। अभी आगे के क्वेश्चन ये आएगा भी आपके सामने। ठीक है, आइए पहले ये पूछ रहा है कि सही क्रम, मतलब कि ये जो अग्निरोधक होता है आपको इसको चलाना चाहिए, आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको चलाना भी तो आना चाहिए। तो एग्जामिनर साहब यही आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो अग्निरोधक है, यानी कि ये अग्निरोधक हो, इसको हम कैसे चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, है ना। आइए बताते हैं कैसे चलाते हैं। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक आपको बस केवल याद करना है, क्या है, पास। क्या याद करना है, पास, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई हम हाई स्कूल या इंटर या ITI या हमने इसमें पास कर लिया। पास से आपको बस ये ट्रिक है इसका कि भाई अग्निरोधक को चलाने के लिए हम पास चीज को जानना चाहिए, यानी कि पास हमारा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अब पास में गुरुजी आपने तो बता दिया, तो गुरुजी आप थोड़ा सा भी बता दीजिए कि पास का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बताएंगे आपको भाई पास का मतलब क्या होता है। तो पी, यानी पी का मतलब होता है पुल। क्या होता है? पुल। यानी कि पुल का मतलब होता है खींचना। यानी कि आप क्या करोगे, जब पहले जाओगे तो आप फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे इसमें लगा हुआ है पाउडर का लिखा है, हालांकि वो पंचिंग है, मैं दिखा देता आपको, तो उसको आप निकालोगे। ठीक है, अरे मैं कह रहा हूँ निकालने, मतलब आप जैसे उठाओगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 2 लीटर या समथिंग, मुझे लग रहा है 2 ही लीटर का है ये, तो आप इसको निकालोगे। ठीक है, निकालने के बाद आप क्या करोगे, पुल करोगे। यानी कि इसको जो आपका ऊपर का जो पंचिंग बना हुआ है, यानी कि आप इस आकार का जो बना होता है, आपने देखा भी होगा, है ना, इसको आप क्या करोगे, खींचोगे। क्या करोगे? खींचना। क्या करोगे? खींचना। तो गुरुजी जो पहला पी है, यानी उसका मतलब हो गया पुल। एम दूसरा आपका हो गया एम। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एम। एम का मतलब होता है आपको निशाना लगाना, है ना। क्या करना? आपको निशाना लगाना कि भाई जैसे मान लीजिए आग लगी है, मान लीजिए सपोज करिए कि आग यहाँ पर लगी हुई है, और हमने क्या किया कि अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर लाया, और हमको आग यहाँ लगी है। ठीक है, तो हम जब पहले क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे भाई, इसको खोलेंगे, फिर हम क्या, उसके बाद कहाँ आग लगी भाई, यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक कर, यार क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्या करेंगे, इसको निशाना लगाएंगे भाई यहाँ पर आग लगी है, बस। अब ऐसा नहीं कि आप आग यहाँ लगी, आप निशाना इधर लगा रहे हो, है ना है ना। कहने का मतलब ये है कि आग जहां लगी है वहां पर आप क्या करोगे, निशाना लगाओगे। क्या करोगे? निशाना लगाओगे। तो पुल और एम, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम करेंगे स्क्यूज। स्क्यूज, स्क्यूज, ठीक है, स्क्यूज। ठीक, अच्छा, स्क्यूज का मतलब होता है कि अब आप क्या करोगे कि हमने पहले उस फायर एक्सटिंग्विशर को पुल किया, फिर निशान लगाया, फिर हमने क्या किया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दबाएंगे। भाई अब तो लगा लिए, तो अब दबाएंगे तभी तो निकलेगा उसमें का अंदर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है CO2, कैसे निकलेगा भाई, है ना। तो पहले पी का मतलब पुल, दूसरे का
ए का मतलब एम, यानी कि आप उस पर क्या करोगे, निशाना लगाओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, स्क्यूज करोगे, ठीक है, दबाओगे। फिर उसके बाद स्विप, स्विप मतलब इस यस का मतलब होता है स्विप, स्विप मतलब होता है घुमाना। यानी कि आप क्या करोगे, उसको घुमाकर, आपने देखा भी होगा, है ना, आपने इसको क्या किया होगा, देखा भी होगा, है ना। अक्सर आप मूवी वगैरह में देखे जरूर होंगे मेरे भाई, आप ऐसा नहीं है कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते हुए नहीं देखा है। तो स्विप, पुल, एम, स्क्यूज, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका स्विप हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। यानी कि आप फायर एक्सटिंग्विशर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयंत्र कह लो या यंत्र कह लो, जब लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे, यानी कि उसको दबाएंगे ताकि उसमें से निकले। फिर हम उस जगह जहाँ पर आग लगी वहाँ निशाना लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्क्यूज करेंगे, यानी कि दबाएंगे। फिर उसके बाद दबाने के बाद आग लगी है तो ऐसे 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 क्या करेंगे, पूरी तरह से जहाँ भी लगी उसको हम बुझाने का काम करेंगे। तो पास। अब मिला लो, है ना। अब आप मिला लो, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना, धकेलना तो होगा नहीं, धकेलना बिल्कुल नहीं। अब धकेलना शब्द को काट दो, ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन में गायब। अब हमारा बी बचा। सबसे पहला देखते क्या है, खींचना, बिल्कुल गुरुजी ने कहा था पुल करना है। एम मतलब निशाना लगाना, ठीक है। फिर स्क्यूज मतलब होता है दबाना। अब देखो टाइप थोड़ी सी यहाँ पर क्या है कि इधर का उधर हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अब हम इसको काट देते हैं, ठीक है। यानी कि अब हो जाएगा दबाना, दबाना, ठीक है। फिर आपका घुमाना, घुमाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का बी वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। अब देखो आ गया, आ गया। अब देखो हमने कुछ ही देर पहले में, अगर जो बच्चा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, अब देखो क्वेश्चन वहीं से घुमाकर पूछ रहा है कि अंदर कह रहा है कि भाई निम्न से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल का व्यवहार करते हैं। तो शीतल जल की व्यापार जो पेपर कपड़ा, यानी आप कह सकते हो पेपर कपड़ा जूट जितने भी होते हैं ये आपके क्लास ए की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, क्लास ए की श्रेणी में आते हैं। मिट्टी का तेल आपका क्लास बी की श्रेणी में आता है। एलपीजी जो गैस होता है, अब गैस लगा है तो किस में आ जाएगा, क्लास डी में आ जाएगा। बिजली की तार का क्लास सी में आ जाएगा। अब देखो बट गया कि नहीं बट गया सबका, है ना। लेकिन ये तो चीज़ आपने लिख लिया। निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार का उपयुक्त रहती है। तो शीतल जल का बौछार के लिए आपका पेपर कौन सा हो जाएगा, पेपर, यानी एक तरह से कह सकते हो कि ड्राई, सूखा, यानी कि जो सूखे से आग लगती है वो क्लास ए में आती है। तो शीतल जल का बौछार का प्रयोग हम किस में करते हैं, पेपर वाले में करते हैं, है ना, क्लास ए में। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई किस में कौन से। अब फोम वाले की बात करता, तो फोम वाले की जो बात करता मेरे भाई वह आपकी इसमें आ जाता, है ना, फोम। आप एलपीजी गैस में भी फोम का यूज कर सकते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में भी कर सकते हो झाग का प्रयोग। और बिजली की तार को बुझाने के लिए CO2 ही सबसे उपयुक्त होता है, या फिर हेलोन प्रकार का भी अग्निशामक यंत्र होता है, हेलोन, है ना, अभी आगे आएगा भी, वो भी आएगा, हेलोन प्रकार का भी, है ना, हेलोन प्रकार का, जिसमें CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF का मिश्रण होता है। तो ये बिजली की तार के लिए होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो एग्जाम में पूछ रहा है कि निम्न से किसमें आग को शीतल जल के बौछार करते हैं। तो शीतल जल की बौछार करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका क्लास डी की श्रेणी यानी कि पेपर, यानी सूखा है तो हम क्या करेंगे, सूखे वाले में यानी पेपर वाले में करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण व मरम्मत कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि भाई विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं। विद्युतकार कहलाते हैं, मिस्त्री कहलाते हैं, विद्युतकारी कहलाते हैं, प्लम्बर। अगर बच्चा झटके में अगर इसका इंग्लिश कन्वर्जन नहीं देखेगा तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और जल्दीबाजी में पहला वाला विद्युतकार मार देगा तुरंत, है ना। नहीं, हम क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं विद्युतकारी। क्या बोलते हैं उसको, विद्युतकारी बोलते हैं।
तो अब देखो विद्युतकारी को ऑप्शन नंबर सी क्या है, इलेक्ट्रीशियन, क्या है, इलेक्ट्रीशियन। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे। पानी का उपयोग बुझाने के लिए, अब देखो फिर आ गया, पानी का उपयोग बुझाने के लिए किस श्रेणी में है। अब देखो हमने कुछ देरी में क्लास को बांटा भी था, कैटेगरी या क्लास या कक्षा भी कह सकते हैं। तो पानी का उपयोग करने के लिए श्रेणी ए होता है। कुछ ही देर पहले हमने बताया था गुरुजी की क्लास ए की श्रेणी किस में आता है, पानी वाले में आता है। तो हमने पहला वाला ही क्वेश्चन सही कर दिया। ठीक है, क्लास श्रेणी बी में हमने कुछ ही देर पहले बताया था मिट्टी के तेल वाला, तो क्या आ जाएगा, फोम। क्या हो जाएगा, फोम, या फिर हम इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, झाग। ठीक है, ये फोम वाला आ जाता है। श्रेणी सी की श्रेणी में आपका CO2 हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो पानी का उपयोग बुझाने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए इज कैटेगरी फर्स्ट, यानी कि कैटेगरी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चेतावनी संकेतों का आकार क्या होता है। चेतावनी के संकेतों का आकार क्या होता है ना। अब हमने कहा चेतावनी, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि चेतावनी चिन्ह का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार पे उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, पीले रंग की होती है, और उस पृष्ठभूमि पे जो सिंबल बना होता है चेतावनी का वह काले रंग का बना होता है। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था, आपने अगर देखा होगा तो कुछ देर पहले ही मैंने इसकी जिक्र किया था कि क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है और इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, पीले रंग की होती है, और इस पीले रंग पे क्या होता है, काले रंग का सिंबल बना होता है। तो चेतावनी चिन्ह संकेत का आकार क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है ना, ट्राइंगुलर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आग की इनमें से कौन सी विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है। यानी कि आग की इनमें से कौन सी विद्युतीय यानी कि बिजली उपकरणों के कारण होने वाला, मेरा बच्चा तो तुरंत बता देगा भाई, है ना। अब देखो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वह केवल घुमा फिरा कर, यानी आप कह सकते हो कि अगर आपकी थ्योरी, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप विकल्प को देखते ही उत्तर देना शुरू कर दोगे। तो आग की इनमें से कौन सी विद्युत उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है, तो वह आपकी क्या जाएगी। अब देखो विद्युत से आग लगी जो होती है, गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि क्लास श्रेणी सी में होता है। अब देखिए वर्ग, अब देखो बस केवल शब्द देखिए, क्लास यहाँ लिखा है, वर्ग लिख दिया, कहीं कैटेगरी लिख देता है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आंख बंद करो और कहो गुरुजी वर्ग सी में तो बताया था आपने, सही है भाई। वर्ग डी में गुरुजी ने बताया था LPG, बिल्कुल बताए थे गुरुजी ने। वर्ग बी में बताया था गुरुजी की मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल जितने भी आते हैं, है ना, केरोसिन जिसे बोलते हैं, मिट्टी का तेल, यानी आप कह सकते हो कि जितने भी लिक्विड आते हैं सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, वर्ग ए में आपका जो होता है वह होता है आपका पेपर, कपड़ा, जूट, यानी कि जितने भी ड्राई होते हैं सब इसमें आपकी आग लगती है। ठीक है, वर्ग जो के होता है ई और के, तो कभी कभी मैंने देखा भी है कई जगह इसका कि ई को हम रख देते हैं उसमें, क्या नाम है कि कुकिंग ऑयल में कहीं वर्ग के दे दिया है, तो लेकिन जो मुख्यतः है आपके 4 हैं, आप 4 ही याद करिएगा। ठीक है, तो वर्ग सी वाला, तो आग की इनमें से किस श्रेणी में विद्युतीय उपकरण होने वाली आग है, तो वर्ग सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, हेलोन अग्निशामक में से कौन सी सामग्री भरी जाती है। एग्जामिनर साहब आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आइए जरा देखते हैं। कह रहे हैं कि हेलोन अग्निशामक में से कौन सी सामग्री भरी जाती है। अब हेलोन में अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि हेलोन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिजली से लगी आग यानी CO2, या फिर आप कह सकते हो सैंड यानी कि रेत से भरी बाल्टी वगैरह का भी आपने देखा भी होगा, नज़दीकी
सब स्टेशनों पे आप गए भी होंगे, अगर आज आपने ट्रेनिंग किया होगा या फिर आपने अप्रेंटिस वगैरह किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बाल्टी में लाल बालू भरा रहता हुआ है, रखा जाता है। वह प्राथमिक एक तरह से कह सकते हैं कि बिजली से आग को बुझाने के लिए रखा जाता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि हेलोन अग्निशामक में से कौन सी सामग्री भरी जाती है। तो हेलोन में आपको मैंने बताया भी था कि CTC प्लस BCF, ठीक है। CTC जो होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, प्लस BCF यानी कि ब्रोमो, आप लिख सकते हो, देखो आपके सामने लिखा भी है इसने, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमोक्लोरो डाई फ्लोरो, है ना, डाईफ्लोरो मेथेन। तो अब एग्जामिनर ने आपको लिख दिया, है ना। तो जो हमारा हेलोन होता है, इस हेलोन में क्या क्या भरा होता है, CTC प्लस BCF भरा होता है। तो अब आप देखिए कहीं मिल रहा है आपको, जल तो भरा नहीं होता है गुरुजी, हटा दीजिए इसको। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं गुरुजी, शुष्क पाउडर बिल्कुल ही नहीं, बचा क्या, ऑप्शन डी। यानी कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि इसमें जो हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है, इसमें क्या भरा होता है, CTC और क्या भरा होता है आपका BCF, ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु, यानी कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या रखा जाता है। मैंने कहा आपसे कि जो कार्यशाला वगैरह आपने देखा भी होगा, अगर आपने ITI किया होगा तो आपने कार्यशाला वगैरह में आप गए भी होंगे। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप, है ना, ऐसे समझो वर्कशॉप में आप गए होंगे, देखा भी होगा। या फिर कहीं भी और भी, अगर जैसे सब स्टेशन वगैरह में ट्रेनिंग किया होगा, या फिर रेलवे वगैरह का भी जो आप ट्रेनिंग करने जाते होंगे वहाँ भी देखा होगा कि एक वर्कशॉप बना था, उस वर्कशॉप में क्या क्या। तो एग्जामिनर वही पूछना चाहता है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु, यानी कि अग्निशमन मतलब कि अग्नि अगर जल, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, अग्निशमन का मतलब हो गया कि अगर आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे। तो अगर आग लगती है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन दिया कि अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, 100%। देखिए हमारे स्टूडियो में लगा भी हुआ है, अब तो वो पंचिंग है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। बिल्कुल गुरुजी होना चाहिए विद्युत कार्यशालाओं में कि भाई अगर आग लगी है तो अग्निशमन यंत्र होना ही चाहिए। फिर उसके बाद है रेत से भरी बाल्टियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल गुरुजी रेत से भरी बाल्टियाँ, हमने क्या बताया कुछ ही देर पहले भी हमने बताया कि रेत से भरी बाल्टियाँ वगैरह भी होनी चाहिए, आपने देखा भी होगा आपके सब स्टेशन वगैरह में, बिल्कुल सही जी। जल की व्यवस्था, तो जल से भरी ओवरहेड टंकी भी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। आपने अरे आप कोई अगर प्रतियोगिता होती है या कोई मैच होता है या कोई रैली वगैरह होता है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर सब कुछ रहता है बाहर की तरफ, क्यों रहता है, बाय द वे कोई घटना ऐसा हो जाता है तो आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ऐसे ही वैद्युतिक कार्यशाला में जब अग्निशमन हेतु हमको अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होना बिल्कुल होना चाहिए। रेत से भरी बाल्टियाँ में बिल्कुल गुरुजी 100% होना चाहिए। और उसके बाद जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवरहेड टंकी भी होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो 11 नंबर का डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्र रसायन अग्निशमन यंत्र हेतु उन पर कौन से रंग का बैंड होता है। आ गया भाई, आर्द्र मतलब हो गया गीला, है ना, गीला केमिकल, वेट केमिकल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गीला या वेट केमिकल बोलते हैं इसको। उन पर कौन से रंग का बैंड, बैंड मतलब होता है आपका पट्टी। अभी मैंने कुछ देर पहले शुरुआत बताया था, उसमें पट्टी का रंग भी पूछता, देखो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया कि भाई की वेट केमिकल अग्निशमन यंत्र में कौन से रंग का बैंड होता है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से रंग का होता है। ठीक है, तो जो क्रीम प्रकार का जो लिखा है इसने, यानी कि यह आपका जो फोम प्रकार का होता है, यानी कि झाग, कौन सा, फोम या झाग वाले में, यानी जो अग्निशामक फोम टाइप का होता है या झाग वाला होता है,
उस पे पट्टी का रंग क्या होता है, क्रीम रंग का। तो गुरुजी पक्का है कि क्रीम भाई साहब नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब बचा हमारा क्या, नीला। नीला वाला किसके लिए होता है, वह होता है आपका ड्राई पाउडर के लिए, यानी कि सूखा पाउडर का प्रयोग, ड्राई पाउडर सबसे ज़्यादा इसी का हम प्रयोग भी करते हैं, है ना। तो ड्राई पाउडर का प्रयोग यानी कि सूखा पाउडर, सूखा पाउडर यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि रेत से भरी बाल्टी को सैंड बोलते हैं, तो एक तरह से वो सूखा ही है ना। तो नीला रंग का अगर निशामक अगर आपसे पूछता कि भाई ड्राई पाउडर यानी कि सूखे पाउडर के सामान्य यंत्र में कौन सा रंग का, तब हम बताते हैं नीला। अब गुरुजी बच गया पीला और काला। तो जो काला होता है ना, बहु काले की, बहु काले की, आपने गाना सुना है कि नहीं है। तो जो ये काला रंग का होता है भाई, ये हमारा होता है पानी वाला। कौन सा हो जाता है आपका, पानी वाला, है ना। ये कौन सा हो जाता है, पानी वाला कह सकते हो, या जल अग्निशामक, जल वाला से भरा होता है, ठीक है। अब गुरुजी बचा कौन सा, पीला। तो पीला क्या होता है, आर्द्र रसायन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो अगर इसमें से आपको क्या क्या मिला, देखिए 3 चीजें और मिल गया, 3 क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के बाहर आ रहे हैं, बस एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेंगे, बदलेगा क्या, बदलेगा, यहाँ लिख देगा क्या कि जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र में कौन सा होता है, तो तुरंत आप बताइए काला। ड्राई पाउडर के लिए कौन सा होता है, तो तुम बताइए नीला। अगर उसने कहा फोम या झाग वाला कौन सा होगा, तो क्रीम। और अगर बाय द वे एग्जामिनर आपसे पूछा क्या कि वेट केमिकल या आर्द्र रसायन वाले में कौन सा होगा, तब आप बताएंगे पीला। येलो रंग वाला इज करेक्ट आंसर इस एग्जाम के, मतलब इस एग्जामिनर के क्वेश्चन के अनुसार। बाकी आप इसको भी नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते। प्राथमिक उपचार के सिद्धांत शामिल नहीं है, यानी कि प्राथमिक उपचार के सिद्धांत में शामिल नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड डज नॉट इंक्लूड सेल चेक कॉल केयर। तो जैसे हमने अग्निशामक यंत्र को चलाने के लिए आपको एक ट्रिक बताया था पास, ऐसे ही इसके भी ट्रिक है, जिसे बोलते हैं ट्रिपल सी। क्या बोलते हैं, ट्रिपल सी। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल सी, ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी का चेक कर लिए, उसको चेक करेंगे, ठीक है, चेक करिए, फिर उसके बाद कॉल करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, केयर करिए। यानी कि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्रिपल सी यानी कि पहले सी का मतलब क्या है, या दूसरे सी का मतलब क्या है, तीसरे सी का मतलब क्या है, तो भी इसको भी आपको याद करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई कि ट्रिपल सी यानी कि चेक करिए। जैसे मान लीजिए कोई पोल पे वर्क काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन हमारा भाई हो, या फिर वायरमैन वाला भाई हमारा, लाइनमैन हमारे भाई अगर पोल पे चढ़े काम कर रहे हैं, भाई तो उनको झटका लग गया, तो अगर आप मौके पे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लो झटका लगा तो वैसे भी हल्ला हो जाता है कि भाई झटका लग गया, झटका लग गया। तो आप पहुंचते पहले उसको चेक करिए कि मतलब वो बंदा कैसा है, किस शख्सियत में है, या फिर उसकी सांसें वगैरह जो भी चल रही है। तो ये प्राथमिक उपचार के सिद्धांत है। पूछता है कि भाई अभी सिद्धांत है और मैं सब इसको सब बताऊंगा आपको, है ना। तो सिद्धांत हमारा जो होता है वो ट्रिपल सी पे काम करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे पहले अगर आपको प्राथमिक उपचार लगा तो सबसे पहले आप करोगे क्या, अगर उसको झटका लगा तो सबसे पहले आपका काम क्या, यानी आपका फर्ज क्या, सबसे पहले आप करोगे क्या। तो सबसे पहले आप उसको चेक करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आपके जो भी नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे उस पर आप कॉल करोगे, यानी किसी भी डॉक्टर के पास आप सहायता के लिए कॉल करोगे। उसके बाद उसका क्या करोगे, केयर करोगे, यानी उस बंदे का ध्यान रखोगे कि भाई इसको झटका वगैरह लग गया है, तो हमसे जो हो सकता है हम मौके पे हैं तो इसको कुछ कर सके। तो अब एग्जाम में पूछा कि प्राथमिक उपचार के सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो अगर जिस बच्चे को याद होगा चेक कॉल केयर वही तो बता पाएगा। तो चेक कॉल केयर नहीं, यानी कि ये तो है लेकिन सेल नहीं होता है, तो गुरुजी ऑप्शन एक वाला सही हो जाएगा, है ना। तो मैं ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको कई क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपको बस केवल झटके में बताया, काम खत्म, है ना। चलिए आगे आइए। आवश्यक चिन्ह से आशय क्या है, अब देखो, यानी कि आपको आवश्यक है, यानी कि आपको दस्ताना वगैरह पहनना, हेलमेट पहनना, गूगल्स लगाना, गूगल्स मतलब चश्मा लगाना। वेल्डिंग कर रहे हैं आप तो चश्मा लगा करिए, ठीक है। अगर आप पोल पे काम कर रहे हैं तो आप दस्ताना वगैरह पहन लीजिए।
या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो आप हेलमेट वगैरह लगा लीजिए। वैसे भी तो पोल वगैरह आप चल रहे हैं तब भी तो लगाना पड़ता है, ज़रूरी होता है ना। अगर आप सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करिए अगर आप पोल पे चढ़ते हैं। तो इस चीज़ों को जानवर आपसे पूछना चाहता है कि भाई आवश्यक चीज़ से आशय क्या होता है। तो आवश्यक चीज़ से आशय यही होता है कि कार्य न करने की सलाह है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना चाहिए इसकी सलाह दी जाती है, बिल्कुल सही है कि क्या करना चाहिए इसकी आपको क्या करते हैं, सलाह दी जाती है। ठीक है। सुरक्षा सामग्री की जानकारी देता है, नहीं। खतरे के प्रति सचेत करता है, बिल्कुल नहीं। तो आपका वी वाला सही होगा, क्या करना चाहिए इसकी सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग सबसे अधिक, देखो आ गया सबसे अधिक, यानी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूजर है कि जो सबसे अधिक हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे अधिक जो प्रयोग करते हैं मेरे भाई वह आपका होता है सूखा पाउडर होता है। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि सबसे अधिक ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं सूखे पाउडर का। किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग सबसे अधिक श्रेणियों में प्रयोग किया है, यानी कि जो श्रेणियों मतलब समझ रहे हो, पे समझो। जैसे कहने का मतलब हमने क्या बताया था कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और मान लीजिए आपका के भी होता है, तो उसको भी मैं लिख देता हूं भाई। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग सबसे अधिक श्रेणियों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें जो नीचे बना हुआ हेलोन तो आपका आ जाता है सी में, CO2 सी में आ जाता है। सोडा एसिड जो होता है आप कह सकते हो कि एक तरह से कि क्लास डी की श्रेणी में हम प्रयोग कर सकते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, या फिर हम के वाले में भी करते हैं सोडा एसिड। कहाँ पर करते हैं, के वाले में भी करते हैं। तो एग्जामिनर साहब पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक श्रेणियों में सबसे सब में, यानी कि इसमें भी आप सूखा पाउडर कर सकते हो, बिल्कुल गुरुजी, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी, यानी कि लगभग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नहीं हो सकता कर सकते हैं क्योंकि इसमें गैस वगैरह से लगी है, तो इसमें नहीं। तो क्लास ई के, यानी कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि सबसे किस श्रेणी में सबसे ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कौन सा। तो सब में सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा होता है, आपका सूखा पाउडर होता है। यानी इन सब में जो हमारा होता है वो क्या होता है, आप कह सकते हो कि ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर। ठीक है, तो आपका सूखा पाउडर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए बस आज के लिए इतना ही है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको क्लास कैसी लगी तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रहा है, तो आपके जितने भी मित्र दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, है ना। फिर एक अच्छी से वीडियो लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।